हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का 17वां पाठ यात्रा और यात्री इसका अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन जमावान, धनवान, अर्थ में विशेषता आ गई। अब है दूसरा, जैसे धन जमाहीन, धनहीन, यह अर्थ में परिवर्तन हो गया, धनहीन, बिना धन के। ठीक है। अब सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर। ऊपर दी गई कविता की पंक्तियों में से ऐसे शब्द छांटिए जिनके अंत में ना है। तो कौन कौन सा है? चलना और टलना। अब 4 शब्द ऐसे लिखिए जिसके अंत में ना हो। करना, मरना, पढ़ना और सुनना। ठीक है। अब देखिए, अगर हम चलना शब्द में से ना को हटा दें तो हमारे पास चल शब्द बचता है। चल शब्द का प्रयोग करते हुए नीचे दिए वाक्यों को पूरा कीजिए। ठंडी हवा चल रही है, रसगुल्ले के बिना भी काम चल जाएगा, क्या यह घड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, आगे है आपके मन में क्या चल रहा है, रोगी चल बसा। ठीक है। अब आगे आइए अब ना के बारे में जानें। चलना एक शब्द है और ना चल शब्द का एक हिस्सा या अंश, इसलिए ना को शब्दांश कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ना को शब्दांश। ना की एक खास बात यह भी है कि यह चलना, टलना आदि शब्दों के अंत में आया है। पूर्व या पहले, अंत या आखिरी में। अपना उत्तर खाली स्थान में भरिए। अंत। व्याकरण की भाषा में ना शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। जैसे धन जमावान, अर्थ में विशेषता आ गई, धन जमाहीन, अर्थ में परिवर्तन आ गया। आगे देखिए, अब आप ना शब्दांश को जोड़ते हुए शब्द बनाइए। पढ़ जमाना, पढ़ना, हंस जमाना, हंसना, बांध जमाना, बांधना, बह जमाना, बहना, पी जमाना, पीना। आगे नीचे दिए गए प्रत्ययों का वाक्यों में प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। ये जो हेल्प बॉक्स में है इनका प्रयोग करते हुए शब्द बनाने हैं। चाय जमा वाला, चाय वाला, दुकान जमादार, दुकानदार, बीमार जमाई, बीमारी, शान जमादार, शानदार, धन जमावान, धनवान, पहाड़ जमाई, पहाड़ी। ठीक है। अब आगे नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द और प्रत्यय को अलग अलग लिखिए। दोस्ती शब्द है तो इसमें मूल शब्द हो गया दोस्त और जो प्रत्यय है वो ई। मालदार में माल मूल शब्द है और दार हो गया प्रत्यय। गुणवती में गुण मूल शब्द है और वती हो गया प्रत्यय। भ्रमता में भ्रम मूल शब्द है और ता हो गया प्रत्यय। बंगाली में बंगाल मूल शब्द है और ई हो गया प्रत्यय। चमकीला में चमक मूल शब्द है और ईला हो गया प्रत्यय। ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। सफल जमाता, सफलता, हिंदुस्तान जमाई, हिंदुस्तानी, जोर जमादार, जोरदार, दया जमा आलू, दयालु, पुष्प जमाइत, पुष्पित। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले या अथवा विलोम शब्द लिखिए। स्थिर का क्या हो जाएगा? अस्थिर। आकाश का पाताल, यश का अपयश, पूर्व का पश्चिम या अंत भी हो सकता है। ठीक है। पूर्व पहले, अंत आखिरी में। तो पूर्व एक दिशा है तो पूर्व और इसका अपोजिट हो जाएगा पश्चिम। ठीक है। तो देखिए बहुवचन रूप। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। शक्ति, शक्तियाँ, गति, गतियाँ,
मुसाफिर ने, मुसाफिरों ने, तिथि, तिथियाँ। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। देखो, प्रत्यय होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन लाते हैं, और उपसर्ग क्या है, जो शब्द के शुरू में लगकर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन लाते हैं, वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है। जैसे जान में अन लगा दिया तो क्या बन गया, अनजान। भाव में प्र लगा दिया तो क्या बन गया, प्रभाव। कार में बे लगा दिया तो बेकार। पढ़ में अन पहले जोड़ दिया तो अनपढ़। ऐसे ही चैन में बे पहले जोड़ दिया तो बेचैन। ठीक है। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सामने समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। परिश्रम का, मेहनत। पुष्प, फूल। पथ, रास्ता। सिंधु, सागर। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित संज्ञा द्वारा पूरा कीजिए। वे सभी अपने घर चले गए। नदीम ने केले का छिलका कूड़ादान में डाला। सपना की पुस्तक पर शाही फैल गई। बंदर पेड़ पर बैठा था। सभी बच्चे कक्षा में बैठकर पढ़ रहे थे। ठीक है। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। मनोज ने कहा कि वह कल शहर जाएगा। मैंने खिलौने खरीदे। आज अगर वे नहीं होते तो हम नहीं बचते। पिताजी ने रेखा को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार दिया। उनकी सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। ठीक है। अब आगे, मिताली अपनी दोस्त चित्रा को एक चिट्ठी भेजना चाहती थी। चिट्ठी इतनी जल्दी पहुंची कि यहाँ से भेजी जाए और वहाँ मिल जाए, ऐसा क्या साधन हो सकता है, ईमेल। तो उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर खोला, लेकिन उसे ईमेल करना तो आता नहीं था। अब वह क्या करे। तभी उसकी बहन सुहानी आई और उसने ईमेल करने का तरीका बताया। आप भी पढ़िए कैसे ईमेल का तरीका। कि सबसे पहले आप अपना ईमेल आईडी बनाइए, अपने नाम, फिर @yahoo.com या google.com या redfillmail.com, है ना, ऐसे किसी भी साइट से। अब यह वेबसाइट खोलिए जिस पर ईमेल आईडी बनाया है, और आपने अपने ईमेल आईडी द्वारा साइन इन कीजिए। आपको स्क्रीन पर एक न्यू या कंपोज मेल लिखा मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आपको 2 ज़रूरी सूचनाएं टाइप करके देनी होगी। जिसे मेल करना है उसके लिए ईमेल आईडी, और आप किस बारे में मेल करना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट भी लिखना है। अब नीचे टेक्स्ट मैसेज, यानी आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे टाइप कीजिए। आप हिंदी में भी चिट्ठी या जो कुछ लिखना है टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ कुछ भेजना चाहते हैं, जैसे कोई फ़ोटो आदि, तो उसे अटैच फाइल पर क्लिक करके ब्राउज़ करके अटैच कर सकते हैं। अब सेंड पर क्लिक कीजिए और आपकी चिट्ठी तुरंत वहां पहुंच जाएगी जिससे आप मन की बात करना चाहते हैं। ठीक है। बस इतना सा काम। मिताली ने अपना ईमेल आईडी बनाया और चिट्ठी भेज दी। आप भी अपने दोस्त अथवा किसी रिश्तेदार को मेल कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी बना के। ठीक है। आशा है आपको यह अभ्यास सागर का अभ्यास कार्य समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू।